नमस्ते भाई और बहनों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूनिकोप इंडिया पर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं जब से वीडियो डालने लगा हूं पटवारी से संबंधित, उसके पहले दिन से बोल रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट इस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है उसको अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए। और कई दिनों से सोशल मीडिया पे तमाम प्रकार की अफवाहें चल रही थी और तमाम प्रकार की रामर्स, जैसे इस भर्ती को आगे किया जाना चाहिए। कई यूट्यूबर्स भी बोल रहे थे कि यह भर्ती परीक्षा 100% आगे होगी। इसी कड़ी में देखो, अधीनस्थ बोर्ड ने इन संबंधित है। तो सबसे पहले बता दूं मैं आप लोगों को कि जो पटवारी भर्ती परीक्षा है इसमें कुल पद 4421 है, यानी 4421 पदों पर यह भर्ती परीक्षा होनी है। और आप लोगों को बता दूं कि इसकी परीक्षा 10 जनवरी से प्रारंभ होगी और यह 24 जनवरी तक इसके पेपर चलेंगे। पर डे यह भर्ती परीक्षा 2 पारियों में होगी। कुल मिला के 6 पारियों में, यह 6 चरणों में इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और इसका जो परीक्षा शेड्यूल जारी किया गया है तो आप इसको देख सकते हो। और यह नोटिस आप अधीनस्थ बोर्ड की साइट पे भी न्यूज़ नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो, यानी ये कोई फेक नोटिस नहीं है, ये अधीनस्थ बोर्ड ने जारी किया है। और आप इसे आराम से अधीनस्थ बोर्ड की साइट पे जाके वेरीफाई भी कर सकते हो। जैसे A to C, अब आप देख लो, जो परीक्षा का जो कार्यक्रम है वह इस प्रकार से है। 10 जनवरी को प्रातः सुबह 8:30 से 11:30 बजे तक 3 घंटे का यह पेपर होगा। तो प्रातः 10:30 8:30 से 11:30 बजे तक A to C, यानी ए से लेके सी तक जिनका नाम आता है उनकी परीक्षा 10 जनवरी को होगी और प्रातः 8:30 से 11:30 बजे तक होगी। इसके बाद में हम बात करते हैं डी से लेके जे तक जिनका नाम है, उनकी भर्ती परीक्षा भी 10 जनवरी को होगी और उनकी एग्ज़ाम 2:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक, यानी 2:30 से लेके उनका 5:30 तक पेपर लगेगा। इसके बाद में जिनका यानी जो भी अभ्यर्थी है उनका प्रथम अक्षर नाम का प्रथम अक्षर K to M तक है, उनकी एग्ज़ाम 17 जनवरी को प्रातः 8:30 से 11:30 बजे तक उनका पेपर होगा। एंड एन से लेके क्यू तक जिनका प्रथम अक्षर है उनका पेपर 17 जनवरी को का पेपर 24 जनवरी को प्रातः 8:30 से 11:30 बजे तक। और आर और वी तक और आर और वी से लेके जेड तक जिनका प्रथम अक्षर है उनका पेपर 24 जनवरी को सायकाल में दोपहर के बाद में 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक उनका पेपर होगा। इसके बाद में अधीनस्थ बोर्ड ने बोला है कि ये कुछ इसमें आप लोगों के निर्देश दिए गए हैं। तो प्रथम यानी 17 जनवरी, 10 जनवरी को लगेगी इसका पेपर, एक 17 जनवरी को, एक 24 जनवरी को। प्रत्येक दिन 2-2 पारियों में होगी। तो आप अपने नाम के आधार पर अपनी परीक्षा की दिनांक और समय सुनिश्चित कर ले। उसके बाद में अधीनस्थ बोर्ड ने दूसरे नंबर पे बोल रहा है कि समस्त अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित कर ले कि यदि उन्होंने एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन किए हैं तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा किए गए अंतिम आवेदन को ही बोर्ड द्वारा स्वीकार किया गया है, शेष आवेदनों को निरस्त कर दिया गया है। अतः अपना अंतिम आवेदन के आधार पर ही अपना प्रोविजनल एडमिट कार्ड प्रवेश पत्र डाउनलोड कर ले। तो आप लोगों को पता है कि इस भर्ती परीक्षा में कई अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिन्होंने एक से अधिक आवेदन किया था। तो इसके लिए अधीनस्थ बोर्ड ने सभी आवेदनों को निरस्त करके ओनली अंतिम आवेदन को ही मान्य यानी स्वीकार किया है। अंतिम आवेदन को स्वीकार करके शेष आवेदनों को निरस्त कर दिया है। तो आप लोग यदि अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करो तो अंतिम जो आपने सबके लास्ट में आवेदन भरा था उस आवेदन का ही अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसी दिन आप एग्ज़ाम देने जाए और उसी सेंटर पर जाए। इसके बाद तीसरा पॉइंट है कि बोर्ड द्वारा आयोजित पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2019 के समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि परीक्षा के प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि बाबत यथा नहीं किए गए हैं। दूसरा, नोटिस के न्यूज़ नोटिफिकेशन के द्वारा जो भी नोटिस डाल के बोर्ड आपको यहाँ सूचित कर देगा कि आपको यानी किस पारी का एडमिट कार्ड किस तारीख को
आप लोगों को डाउनलोड करना है, यानी एग्ज़ाम से पहले लगभग 6 से 7 दिन पहले एडमिट कार्ड आपकी साइट पर आ जाएंगे। तो हो सकता है कि 10 जनवरी वालों का एडमिट कार्ड 2 या 3 तारीख को अधीनस्थ बोर्ड अपनी साइट पे अपलोड कर दे। अब देखो चौथे पॉइंट है कि जो अधीनस्थ बोर्ड है वह परीक्षा केंद्रों पर नकल और अन्य प्रकार के जो भी है उसकी रोकथाम करने के लिए प्रभावी उपाय किए हैं। इसके लिए आपको किसी भी गिरोह है कोई भी किसी भी प्रकार से किसी में भी जांचे में नहीं आना है। और यदि कोई अभ्यर्थी नकल करता हुआ पाया जाता है तो उस पर केस दर्ज किया जा सकता है और उसका कैरियर भी समाप्त हो सकता है। और साथ ही बोर्ड उस अभ्यर्थी पे बैन लगा सकता है और वह आने वाली बोर्ड द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में भाग नहीं ले सकता। इस कारण से उसका कैरियर भी समाप्त हो सकता है। अब दूसरी चीज़ है कि परीक्षा के संबंध में देखो, पांचवा पॉइंट आप लोगों ने देखा होगा, ये बोर्ड ने इसको बोल्ड करके यानी मोटे मोटे अक्षरों में दर्शाया कि परीक्षा के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किए जाने वाले भ्रामक प्रचार पर विश्वास नहीं करें। बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय यानी जो भी समाचार पत्र और बोर्ड की वेबसाइट से जो भी कोई जानकारी होगी तो बोर्ड अपनी साइट पर और समाचार पत्रों के द्वारा आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। और इसी के साथ आप नवीनतम सूचनाओं के लिए बोर्ड की साइट पर नियमित रूप से विजिट करते रहिए। तो तमाम प्रकार के सोशल मीडिया पे जो एग्ज़ाम डेट कई तो इस प्रकार से डाल रहे थे, बिग ब्रेकिंग न्यूज, उन जाटावत ने की घोषणा, पटवारी भर्ती परीक्षा गई आगे। तो इस प्रकार की सूचनाओं पे आप लोग ध्यान नहीं दे, अपनी जो भी तैयारी है उस दूंगा। धन्यवाद दोस्तों। साथ ही आप सोशल मीडिया पे जो विभिन्न प्रकार की अफवाहें चलती है उनसे दूर रहे और अपनी तैयारी जारी रखें।